Bismillahirrahmanirrahim. Lecture 6, Chapter 18, Transition Metals. Topic, Color of Complex Compounds. टॉपिक है 18.6। तो जैसे कि इस चैप्टर के स्टार्ट में एक लेक्चर में हमने बात की थी कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये क्या होते हैं, यूजुअली कलर्ड होते हैं। ये क्या शो करते हैं, कोई स्पेसिफिक कलर शो करते हैं। जैसे कॉपर अमीन कॉम्प्लेक्स ब्लू होता है, इसी तरह से मुख्तलिफ जो हैं वो कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट कलर शो करते होते हैं। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी। तो आज हम ये देखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कलर क्यों शो करते हैं, आखिर क्या रीजन है कि ये क्या बनाते हैं, कलर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो होता ये है कि डी ऑर्बिटल क्लोवर लीफ शेप्स के साथ फोर लूप्स या टू डम्बल्स प्लेन में होते हैं। डी ऑर्बिटल डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र हो या डी एक्स वाई हो या वाई जेड हो या जेड एक्स हो। डी जी का जो है वो क्या होता है, एक डंबल होता है। बाकी सबके जो है वो क्या होते हैं, दो डंबल होते हैं। लेकिन कैसी शेप होती है इनकी, फोर लूप्स के साथ टू डंबल्स। तो डी ऑर्बिटल्स जो हैं इनके स्पेस में जो फाइव सेम एनर्जी ओरिएंटेशंस हैं या डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं फाइव, वो कौन से हैं? डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, डी जी स्क्र, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये डी की स्पेस में ओरिएंटेशन है डी ऑर्बिटल्स की। तो किसी भी आइसोलेटेड एटम में, किसी भी आइसोलेटेड एटम में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होंगे? दे आर विथ सेम एनर्जी, यानी कि वो क्या होंगे, डिजनरेट होंगे। ठीक है, लेकिन अपनी शेप्स, इनकी डिफरेंट शेप्स की वजह से देयर शेप्स लीड टू द डिफरेंट एनर्जी इन कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन इनकी शेप्स की जो ओरिएंटेशन है मोर स्पेसिफिकली, उसकी वजह से जब कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो इनमें क्या आ जाता है, एनर्जी गैप आ जाता है। जब एनर्जी गैप आता है तो इनकी डिजनरेसी खत्म हो जाती है, यानी कि ये डिजनरेट नहीं रहते, ये सेम एनर्जी के साथ नहीं रहते, बल्कि क्या हो जाते हैं, नॉन डिजनरेट हो जाते हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि इनके नॉन डिजनरेट होने के पीछे क्या है, या कैसे ये नॉन डिजनरेट होते हैं। तो उसके लिए है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, के डी ऑर्बिटल्स कैसे स्प्लिट करेंगे। देखिए इनकी जो स्पेस में अरेंजमेंट है और एनर्जी है वो इनकी बॉन्डिंग कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो डी ऑर्बिटल्स की ट्रांजिशन मेटल्स में क्या करती है, डिसाइड करती है। और जब कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो लिगेंड की अप्रोच के साथ क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, या आप आसान लफ्जों में समझिए रिपल्शन क्रिएट करती है। वो टू ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या उस रिपल्शन की वजह से जब लिगेंड अप्रोच करता है ट्रांजिशन मेटल को, तो क्या होता है, डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होती है। इसको हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। अब ये जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के साथ क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाते हैं। ये दो डिफरेंट एनर्जीज के साथ अरेंज हो जाएंगे। एक वो ऑर्बिटल्स का सेट होगा जो कि विद लोअर एनर्जी होगा, और एक विद हायर एनर्जी। और इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो डिपेंड करेगा कि स्प्लिटिंग कितनी हुई है, एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग पे डिपेंड करेगा कितनी स्प्लिटिंग हुई है। जाहिर है अगर स्प्लिटिंग कम हुई है तो एनर्जी गैप कम होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो एनर्जी गैप कैसा होगा, ज्यादा होगा। और ये जो भी एनर्जी गैप होगा, जब कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन को अप्रोच करेगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। जो एनर्जी गैप होगा बिटवीन टू नॉन डीजनरेट d orbitals, two sets of non-degenerate d orbitals। जी, तो d orbitals की जनरल स्प्लिटिंग के बाद हम बात करेंगे कि d orbitals की स्प्लिटिंग जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से होती है। तो देखें, जब लिगेंड जो है वो अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल एटम या आयन को ऑन दी एक्सिस, कैसे, ऑन दी एक्सिस,
तो फिर जो डी ऑर्बिटल्स ऑन दी एक्सिस होंगे वो जैसे जो कि डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जी स्क्र होते हैं, दे विल एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्शन। ये क्या एक्सपीरियंस करेंगे, ये क्या ऑब्जर्व करेंगे, मोर रिपल्शन एज कम्पेयर टू दोज डी ऑर्बिटल्स विच आर इन बिटवीन द एक्सिस। यानी इन बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स को कम रिपल्शन फेस होगी और ऑन द एक्सिस वालों को ज्यादा। इससे क्या होगा कि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ रिपल्शन, जो जिसको ज्यादा रिपल्शन फेस होगी वो एनर्जी वाइज ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। अब डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र जो है और डी जी स्क्र जो है ये अरेंज होंगे एट हायर एनर्जी लेवल, जबकि डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो है ये अरेंज होंगे एट लोअर एनर्जी लेवल। देखिए देखिए ये आपके पास क्या है, ये वाई एक्सिस में आपकी, इस एक्सिस पे आपकी एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और ये देखिए ये आपका डी ऑर्बिटल है, इसमें कोई किसी ट्रांजिशन मेटल का डी ऑर्बिटल है जिसके डीजनरेट डी ऑर्बिटल जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा कि ये तब है जब लिगेंड अप्रोच नहीं करेगा। जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो लिगेंड के साथ इंटरेक्शन होगा और वो एनर्जेटिकली थोड़ा सा एक्साइटेड लेवल पे जाएगा, और फिर जो लिगेंड के साथ रिपल्शन की वजह से या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल की। अब इन 5 डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स में से 3 जो हैं डी एक्स वाई डिवाइज जेड और डी जेड एक्स, ये क्या होंगे, ये लोअर एनर्जी लेवल के साथ अरेंज हो जाएंगे, और डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जी स्क्र ये क्या हो जाएंगे, ये हायर एनर्जी के साथ क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब ये अरेंज हो जाएंगे, कोई भी रेडिएशन ऑफ एनर्जी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हायर लेवल पे ले जाएगी। यानी डी एक्स वाई डिवाइज जेड और डी जेड एक्स जो कि लोअर एनर्जी लेवल पे हैं, इनसे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके हायर एनर्जी लेवल डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र या डी जी स्क्र में क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे, तो इसका जो एक्साइट होने के लिए कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी, इस डिफरेंस के मुताबिक जो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस है, और जो भी स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी उसके कोरिस्पॉन्डिंगली जो है वो क्या करेगा, वो आपका ट्रांजिशन कम्प्लेक्स जो है वो उसके अकॉर्डिंगली ट्रांजिशन कम्प्लेक्स कलर शो करेगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सा लिगेंड है और कितना एनर्जी गैप जनरेट हो रहा है। तो अगर एनर्जी गैप कम जनरेट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली कलर आएगा, एनर्जी गैप ज्यादा जनरेट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली क्या आएगा, कलर आएगा। ये तो डिपेंड करेगा कि कौन सा लिगेंड अप्रोच कर रहा है और स्प्लिटिंग कितने किस लेवल की स्प्लिटिंग होगी हो रही है। एनर्जी गैप जो है वो T2G इनको बोलते हैं, डी एक्स वाई डिवाइज जेड और डी जेड एक्स, और इनको बोलते हैं EG। तो इनके बीच में जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी गैप है, वो कम है या ज्यादा है, इस पे डिपेंड करते हुए हमारे पास क्या आएगा, जो ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स आयन है या कंपाउंड है उसका कलर अपीयर होगा या उसका कलर जनरेट होगा। जी, तो बात करें अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो के 4 लिगेंड्स के साथ होंगे लाइक CuCl4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर लिगेंड्स जो हैं वो अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल एटम या आयन को कैसे, इन बिटवीन दी एक्सिस। कैसे अप्रोच करेंगे, इन बिटवीन दी एक्सिस। अब यहाँ पे वो ऑन दी एक्सिस अप्रोच नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इन बिटवीन एक्सिस पे अप्रोच करने की वजह से डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो है वो मोर रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से जो ये वाले ऑर्बिटल्स हैं किन के मुकाबले में, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के मुकाबले में चूंकि ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स ये जो है ये मोर रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे एज कम्पेयर टू दोज ऑर्बिटल्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी एक्सिस, दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स हैं, they are arranged at higher energy level, they are arranged at higher energy level, while dx square minus y square and dz square are arranged at lower energy level। देखिए कैसे कि फॉर एग्जांपल ये कॉपर का हमारे पास वैलेंस डी ऑर्बिटल है विद 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो जब लिगेंड उसके साथ इंटरेक्ट करता है तो एनर्जी के हिसाब से वो क्या होता है, उसकी एनर्जी इंक्रीज करती है,
और फिर लिगेंड के साथ इंटरेक्शन की वजह से डी ऑर्बिटल्स की जब स्प्लिटिंग होती है तो यहाँ पे डी एक्स वाई डिवाइडेड और जेड एक्स जो है वो हायर एनर्जी के साथ अरेंज होते हैं और डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जी स्क्र लोअर एनर्जी। जब फिलिंग होगी तो क्या होगा, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जी स्क्र में कम्प्लीटली ये फिल्ड हो जाएंगे, लेकिन ये जो है ये क्या रह जाएगा, पार्शियली फिल्ड। अब होता यह है कि जब एक्साइटेशन के लिए एनर्जी फॉल करती है लोअर एनर्जी लेवल पे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके हायर लेवल पे चला जाएगा और डी एक्स वाई डिवाइडेड और डी जेड एक्स ये वाले जो है ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएंगे और यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो अब इस एक्साइटेशन के रिजल्ट में क्या होगा कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी और उसके अलावा जो है वो क्या होंगे, एमिट होंगे। तो उसके रिजल्ट में जो है वो हमें डिपेंड करेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या एमिट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या नजर आएगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका कलर नजर आएगा। जबकि ये कलर जो है पहले भी बता चुका हूँ इस बात को कि ये जो डी ई है ये बताएगा कि कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए, जैसे ये एनर्जी गैप जो है ये डिसाइड करेगा कि कलर किस तरह का। अब हम बात करेंगे इसी में फॉर्मेशन ऑफ कलर पे कि कौन सा कलर अपीयर होगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स का। तो देखिए, अगर तो वाइट लाइट्स पड़ती है कॉम्प्लेक्स पे या फॉल करती है कॉम्प्लेक्स पे और सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो फिर उस सूरत में वो कैसा अपीयर होगा, ब्लैक। और सारी ट्रांसमिट हो जाती है तो फिर कैसा अपीयर होगा, वाइट। लेकिन यूजुअली ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस के सॉल्ट्स या आयंस या कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, लिहाजा एक स्पेसिफिक लाइट ऑब्जर्व होगी और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्या आएगा, हमारे पास कोई ना कोई कलर आएगा। तो क्या होता है कि कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कोई लाइट और रिमेनिंग पार्ट जो है उसका क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या अपीयर होगा, कलर अपीयर होगा। शोज डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड। अब हम जो कलर देखते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है टू द कलर दैट इज ऑब्जर्व। जो कलर ऑब्जर्व होता है उसका ऑपोजिट यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। अभी आ देखिए, फॉर एग्जांपल अगर ऑरेंज ऑब्जर्व हो रहा है तो ब्लू अपीयर होगा, ब्लू ऑब्जर्व हो रहा है तो ऑरेंज अपीयर होगा, रेड ऑब्जर्व हो रहा है तो ग्रीन अपीयर होगा, ग्रीन ऑब्जर्व हो रहा है तो रेड अपीयर होगा। इसी तरह से येलो ऑब्जर्व हो रहा है वायलेट अपीयर होगा, वायलेट ऑब्जर्व हो रहा है तो येलो अपीयर होगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, कम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, एक किस तरह से कौन सा वाला ऑब्जर्व होगा तो कौन सा अपीयर होगा। अब हम ये देखते हैं कि वो जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर नजर आते हैं उनके पीछे क्या लॉजिक है या क्या रीजन है। तो असल मैकेनिज्म कलर अपीयर होने का क्या है, वो क्या है, वो है डी डी ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉन्स जो कि लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी या स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब करते हैं और क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं किधर, हायर एनर्जी लेवल या हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में। अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी लाइट की वो डिसाइड करेगी कि क्या होगा, कलर। अब जो अनअब्जॉर्ब लाइट होगी वो ट्रांसमिट होगी, डिसाइड करेगी कि कलर कैसा होगा। और इस प्रोसेस में जिसमें इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल पे जाता है उसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। और डी डी ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होती है, वो स्पेसिफिक होती है, वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी या स्पेसिफिक वेवलेंथ की होगी। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है वो भी बुनियादी तौर पे एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ, एच डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। या और अगर हम इसको वेवलेंथ की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। एच जो है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा जो है वो क्या है, वो वेवलेंथ है। तो बुनियादी तौर पे डी डी ट्रांजिशन जो है वो डिपेंड करेगी कि एनर्जी गैप कितना है और उसके लिए किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन रिक्वायर्ड है या किस वेवलेंथ की रेडिएशन रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से एक्साइट करवा के हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल पे लेके जाने के लिए। और जाहिर है जब वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा वो एक स्पेसिफिक कलर की रेडिएशन एमिट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। तो जनरली डी डी ट्रांजिशन के बाद हम ये देखेंगे कि लिगेंड्स का क्या इफेक्ट होता है डेल्टा ई और कलर पे, कि जो स्प्लिटिंग है
वो क्या लिगेंड से मुतासर होती है या लिगेंड से इफेक्ट होती है, और कलर इफेक्ट होता है या नहीं होता कम्प्लेक्स का। तो बुनियादी तौर पे बात यह है कि जो आपके कम्प्लेक्स का कलर है वो डिपेंड करेगा लिगेंड स्ट्रेंथ पे। ठीक है, कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं, द नेचर ऑफ लिगेंड अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं लाइक साइनाइड अमोनिया, जो कि क्या कॉज करते हैं, लार्जर स्प्लिटिंग कॉज करते हैं। लिहाजा एनर्जी गैप डेल्टा ई जो है वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। और जबकि कुछ और जो हैं वो क्या कॉज करते हैं, वो लो एनर्जी गैप यानी सी एल नेगेटिव या आई नेगेटिव जो है, ये कैसे लिगेंड है जो कि स्मॉलर स्प्लिटिंग कॉज करेंगे। और स्मॉलर स्प्लिटिंग कॉज करेंगे तो एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। अब हमें ये देखना है कि इस लार्जर गैप जब जनरेट होता है तो उसका क्या मतलब है, और स्मॉलर गैप जब जनरेट होता है तो उसका क्या मतलब है। देखिए, लार्जर गैप जब जनरेट होता है, लार्जर डेल्टा ई मीन्स कि हायर फ्रीक्वेंसी और शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज absorbed इन द रीजन ऑफ वायलेट लाइट। इट मीन्स कि वायलेट लाइट जो कि शॉर्टर वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी की होती है वो एब्जॉर्ब होगी। लिहाजा आपका जो कम्प्लेक्स है वो कैसे अपीयर होगा, येलो। जबकि कुछ कम्प्लेक्स जो हैं वो क्या होते हैं, कुछ कम्प्लेक्स लो एनर्जी रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, ऑरेंज या रेड, और अपीयर कैसे होते हैं, ब्लू और ग्रीन। येलो ऑरेंज ऑब्जर्व करेगा तो ब्लू अपीयर होगा, रेड ऑब्जर्व करेगा तो ग्रीन अपीयर। तो बुनियादी तौर पे जो लिगेंड्स हैं वो कलर डिटरमिन करते हैं, और स्प्लिटिंग कितनी होगी ये लिगेंड पे डिपेंड करता है। हम ये नहीं कह सकते कि लिगेंड का कोई रोल नहीं है, लिगेंड का कोई किरदार नहीं है स्प्लिटिंग में और कलर ऑफ कम्प्लेक्स के डेवलप होने में। हाँ, ये बात इससे पहले जो हमने पढ़ी है कि उसका मैकेनिज्म क्या है कि इलेक्ट्रॉन और एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर में जाएगा और फिर जो है वो उस जितनी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगी उसके अकॉर्डिंगली करेगा। लेकिन वो डिटरमिन कौन करेगा, वो डिटरमिन करेगा लिगेंड। कौन डिटरमिन करेगा, लिगेंड। और लिगेंड्स की एबिलिटी स्प्लिटिंग कॉज करने के वाले से सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग साइनाइड करेगा, फिर इथिलीन डायमीन, फिर उससे कम अमोनिया, फिर वाटर, फिर OH, और बी आर कम करेगा, और आयोडीन सबसे आई नेगेटिव जो है वो सबसे कम स्प्लिटिंग कॉज करेगा इन दिए गए लिगेंड्स में से। और जो जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करेगा वो उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी गैप बड़ा होगा, हाई एनर्जी रेडिएशन अब्जॉर्ब होगी तो कलर जो है वो उसके अकॉर्डिंगली अपीयर होगा। और जो जितनी लो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी ऑरेंज या रेड, तो फिर कलर भी जो है वो उसके अकॉर्डिंगली अपीयर होगा।